शांति। विगत 4 दिनों से हम श्री राम के माध्यम से उनके आदर्शों को कुछ सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे संबंध की बात है, चाहे जीवन की बात है, या स्वभाव की बात है, या स्नेह की बात है, तो इसीलिए रामायण में ये बात आती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। ये अयोध्या कांड में वर्णन है कि राम को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानना चाहता है इस बात को वो जान ले। और कैसा प्यार? निस्वार्थ प्यार, जहाँ हम स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं और विशेष निर्मल मन वाला, जिसका मन निर्मल है, वही व्यक्ति सगुण या निर्गुण तक पहुंच पाता है। और बात आती है रामायण में कि मुझे कपट और छल बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ छल और कपट है वहाँ उस राम तत्व की अनुभूति नहीं की जा सकती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट से, छल से, है ना, हम उस तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अगर आप ध्यान में बैठे हैं और आपके अंदर से 1 मिनट के लिए भी गहरी प्रेम की अनुभूति, चाहे श्री राम जी को लेकर हो, श्री कृष्ण जी को लेकर के हो, और श्री राम और श्री कृष्ण जी ने जिनकी उपासना की उनको लेकर के हो, और प्रेम में आंसू बहे, तो वही एक सत्य की अनुभूति की ओर ले चलते हैं। तो इस चौपाई को भी अपने अंदर गहराई में बिठा ले कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आज हम नैतिकता, मॉरल, मर्यादा की बात करते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो आज 5वें दिन मर्यादा को लेकर के 10 सूत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे कि मर्यादा, संस्कार, नियंत्रण, मर्यादा, संस्कार, नियंत्रण, नीति, निषेध, ये सारे शब्द, तत्व ऐसे हैं जो एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, संस्था के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए वो सदा ही अंतःकरण में जीवित रखते हैं। आप अन्य व्यक्तियों से कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन स्वयं से और परमात्मा से
कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। और हम सबको ये पता है कि हमने इस व्यक्ति से तो छिपा ली ये बात, लेकिन मैं अपने आप से तो नहीं छिपा पा रही हूँ, नहीं छिपा पा रहा हूँ। तो मर्यादाएं हैं, संस्कार है। घर के भी संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, वर्तमान के भी संस्कार होते हैं, वातावरण के आधार पर भी संस्कारों का निर्माण होता है। तो जिसके अंदर मर्यादा है, भले वो इस रूप में उसे विश्व के आगे प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। और राम जी के अंदर यही संतुष्टता थी। याद रखिएगा कि मन को सक्रिय रखने वाले तत्वों की तो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ज़माना चल रहा है, तो अभी इस युग में उसकी भरमार है। ठीक है, मोबाइल से भी है ना, मन एकदम सक्रिय रहता है। जिसका अकाल पड़ा हुआ है वो कौन से तत्व हैं? आप मोबाइल में एक शब्द डालो, 10 चीज़ें आ जाती हैं। आप बैठे बैठे अमेरिका भी पहुंच सकते हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगा सकते हैं, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, परंतु क्या अंतःकरण की यात्रा कर सकते हैं? तो अंतःकरण को जीवित रखने वाले जो तत्व हैं वो है संस्कार, नैतिकता, नीति, निषेध, मर्यादा। कई बार लिखा रहता है ना, ये निषेध है, यहाँ बीड़ी पीना निषेध है, कुछ कारण होगा। वहाँ पेट्रोल है, वहाँ बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, कुछ घटित हो गया, आग लग जाएगी। तो ऐसे ही इन शास्त्रों के माध्यम से हमारे अंदर संस्कार डेवलप होते हैं, मर्यादाएं डेवलप होती हैं, यदि हम सही अर्थों में समझें तो अब ये जो मानव महामानव की यात्रा की ओर आगे बढ़ता है, उनके अंदर जो मर्यादाएं हैं, इससे हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? चलिए, है ना, रोज अलग अलग सूत्रों के माध्यम से समझ रहे हैं। नैतिकता का, मॉरल का जो पहला सूत्र है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भीतर बचपन से ही रहा और संस्कार भी वैसे मिले, माता पिता के द्वारा भी, गुरुओं के द्वारा भी, है ना। तो अगर आपने बड़ों की बात क्रॉस की तो आप लॉस में जाएंगे। पहला सूत्र, क्रॉस लॉस। बड़े भी कुछ अनुभव के आधार पर ही बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते होंगे। जीवन में जिस बात की समझ मुझे आ गई होगी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, वही छोटों को समझाने का प्रयास किया होगा, इस रास्ते पर आप कभी मत जाना। तो बड़ों की बात को काटने वाला, बड़ों की बात को काटने वाला अपने लिए बड़े नुकसान का कारण बनता है, बड़े नुकसान को न्योता दे देता है। कई बार हम समझते हैं, क्या जानते हैं हमारे बड़े, वो जो जानते हैं हम लोग नहीं जानते, हम लोग जो जानते हैं वो हमारे छोटे नहीं जानते।
ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हमेशा तो बड़ों की बात नहीं काटिए। तो अगर क्रॉस करेंगे तो लॉस में जाएंगे। ये सिद्धांत याद रख लें कि बड़ों की बात को काटने वाला बड़े नुकसान को न्योता देता है। मर्यादा का, मॉरल का दूसरा सूत्र है ओवरटेक मिस्टेक। आपने ओवरटेक करने की कोशिश की रास्ते में भी, तो कई बार वो ओवरटेकिंग बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो मर्यादा की रेखा को लांघना, हर जगह की मर्यादाएं बनी हुई है। परिवार की भी मर्यादा है, संगठन की भी मर्यादा है। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो पर स्त्री को, पर पुरुष को देखना या उसके प्रति कुछ गलत थॉट लेना मर्यादा के विपरीत, ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। तो ये चल रहा है अभी। तो कलयुग के समय में भी इस शास्त्र की, इस ग्रंथ की, राम तत्व की महिमा तो है ना, कि केवल लाखों के सत्संग में चले जाएं, हम सुन के आए, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन धारणा की बात जीवन में देखें तो 1% नहीं, तो ठीक बात तो है नहीं। तो मर्यादा की रेखा को लांघना ये सबसे बड़ी गलती है। इसका उदाहरण देखने को मिलता है रामायण में कि सीता जी ने मर्यादा की रेखा को क्रॉस किया था, इसीलिए रावण उठा करके ले गया। अगर वो आकर्षण नहीं होता, वो इच्छा नहीं होती, और उसके बाद भी लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, उसको क्रॉस नहीं करती तो शोक वाटिका में नहीं रहती। ऐसे बताते अशोक वाटिका, है ना, लेकिन उस समय तो वो उनके लिए क्या बन गई थी? शोक वाटिका, जहाँ शोक ही शोक था। तो ओवरटेक मिस्टेक, ये दूसरा सिद्धांत है कि मर्यादा की रेखा को लांघना ये सबसे बड़ी गलती है। नैतिकता का, मॉरल का, मर्यादा का तीसरा सूत्र है कि मार्ग भ्रष्ट होने वाले के जीवन में अंधकार फैल जाता है, और वो अंधकार बड़ा लंबा चलता है, बहुत लंबा। सही रियलाइजेशन हो जाए, आगे बढ़ जाए, अति उत्तम है। नहीं तो बार बार वो उसके सामने किसी के शब्दों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से वो बात आती रहती है। ऑफ ट्रैक ब्लैक, ये तीसरा सूत्र है। ऑफ ट्रैक ब्लैक यानी मार्ग से भ्रष्ट हो गए तो उसके जीवन में अंधकार फैलेगा। इसीलिए बड़ों ने हमें कहा, हो सकता है कई बार इस कलयुग के समय में बड़े भी एक सही रास्ता न दिखा पा रहे हों, मान लीजिए ऐसा है तो, क्योंकि कई बार बच्चे आकर के कहते हैं कि हमारी माँ ऐसी है, हमारे पिता ऐसे हैं। कई बार वो गलत भी है, क्योंकि बच्चा भी समझ नहीं पाता, और कई बार कलयुग में ये बातें देखने को मिल भी रही हैं। लेकिन हर आत्मा का अपना अपना विवेक तो है, क्योंकि परमात्मा ने हमें जन्म लेते साथ जो सबसे बड़ी शक्ति दी है
वो है विवेक। तो विवेक के आधार पर हमें समझ में आता है। तो हम शुरू से राम जी को विवेक के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। राम माना ज्ञान की शक्ति, विवेक की शक्ति। तो प्रेरणा ले कि अगर हम मार्ग भ्रष्ट हुए तो हमारे जीवन में अंधकार फैलेगा ही फैलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन की गलती उसको आप फेस करोगे। मेरे जीवन की गलती मुझे ही फेस करनी है, उसके लिए कोई भागीदार नहीं बनता है। इसीलिए दूसरों के प्रभाव में आकर के, है ना, अपना पतन तो नहीं करना चाहिए। और जब अपना पतन दिखाई दे रहा है तो नवरात्र में देखो रामनवमी भी मनाएंगे, लेकिन साथ साथ देवियों की भी आराधना है ये 9 दिन। तो उस समय काली तत्व, काली स्वरूप ये तो होना ही चाहिए कि ये लाइन ठीक है कि सामने वाला आगे बढ़ रहा था तो मैं उसे रोक नहीं पाया। वो मार्ग भ्रष्ट कर रहा है मेरा, और मैं उसके मार्ग भ्रष्ट होने में अगर सहयोगी बन रही हूँ तो दोष तो फिर मेरा भी हो गया ना, कि केवल उसी का दोष है। उसी के ऊपर दोषारोपण कर देना ये अपनी भी कमजोरी को सिद्ध करता है। तो ऑफ ट्रैक ब्लैक, जीवन में अंधकार फैलने वाला है। फिर सुनने का साहस भी चाहिए, क्योंकि संगठन की, परिवार की मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं की सीमा को पार करते हैं तो परिवार में भी तो उथल पुथल होती है, संगठन में भी उथल पुथल होती है। आजकल ये चीज बहुत हो रही है। इस मंच से किसी धर्म, किसी जाति की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन जो दुनिया में अभी बहुत चल रहा है। और जब देखिए हर जाति के अपने अपने कुछ कायदे कानून, कुछ उनकी परंपराएं हैं, कुछ बचपन से जहाँ पर हम पले हैं वो संस्कार अलग अलग होते हैं, और एकदम से ट्रैक को चेंज कर दिया। एक सिंपल बात, मान लीजिए जिस कन्या ने कभी नॉनवेज को स्वीकार नहीं किया, एक बात बता रही हूँ, कभी नहीं किया, लेकिन उसका ऐसे परिवार के इससे एक स्नेह होता है। चलो स्नेह रखना गलत नहीं है, लेकिन वहाँ सब कुछ चलता है मान लीजिए, और उसको बचपन से वो नहीं सह पाई, उसको देख नहीं पाए। अब उसको या तो परिवार के जैसे एडजस्ट करना है या फिर वो परिवार उसके जैसे एडजस्ट करे, लेकिन ससुराल पक्ष भारी है, 15, 20, 10 सदस्य हैं। एक सिंपल बात बताइए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि रॉन्ग है वो, ऐसे वही नहीं कह रही हूँ, लेकिन रॉन्ग तो रॉन्ग ही होता है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात कर रहे हैं। तो एकदम से कोई है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली का, और एकदम से किसी दूसरे धर्म में वो चला जाए जहाँ सब चीज़ है, तो या तो उसको खाना है या तो उनको बहुओं के अनुसार चलना होगा। एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उस समय प्रेम में वो प्रेम समझा जा रहा है, कुछ समझ में तो आता ही नहीं है। और फिर कई बार, क्योंकि मेरे पास आती है ना ऐसी माताएं बहनें भी, तो क्या कहती, फिर मेरे जीवन का बहुत गलत डिसीज़न हो गया, उस एज में मेरे जीवन का बहुत गलत डिसीज़न हो गया, मैं आज तक अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रही हूँ।
मैंने एक छोटे दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं 18-19 वर्ष की उम्र में, है ना, मार्ग भ्रष्ट हो गए थे। अब जब मार्ग भ्रष्ट हुआ तो आगे का जीवन फिर अंधकार में रहा। चलो, एक नॉनवेज की बात निकली तो शास्त्रों में भी, और अगर यहाँ बंगाली फैमिलीज वाले भी कुछ हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप उस परिवार का भी उदाहरण समझ लीजिए कि वहाँ पर जो लेडी विडो हो जाती है तो उसका नॉनवेज बंद किया जाता है। आजकल उतना नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता था, सिर के बाल उसके हटा दिए जाते थे, नॉनवेज यहाँ तक प्याज लहसुन तक बंद। ये क्यों किया गया? क्योंकि हो सकता है शास्त्र लिखने वाले इस बात को समझते हो कि उसमें तामसिक तत्व शामिल होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, है ना, सबकी महिमा चल रही है। भरत की भी, शत्रुघ्न की भी, उनकी पत्नियों की भी, त्रिजटा की भी, सब पात्र को हम महसूस कर रहे हैं। तो जीवन में सदा याद रखें, कुछ पल रुके कि नहीं, मेरे थॉट जो चल रहे हैं या अन्य व्यक्ति जो कर्म करने का प्रयास कर रहा है उससे मेरा मार्ग भ्रष्ट होगा और इससे मेरे जीवन में लंबे समय तक अंधकार चलेगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए। मॉरल का, मर्यादा का चौथा सूत्र है कि प्रलोभन को स्वीकार करने वाले को पतन के भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। किसी बात को एक्सेप्ट बैड ऑफर, प्रलोभन मिल रहा है, एक्सेप्ट बैड ऑफर, आप गुजरेंगे सफर से। क्यों स्वीकार किया उसको? ये मर्यादा का चौथा सूत्र है कि प्रलोभन को कभी भी स्वीकार नहीं कीजिए। कई बार हम बिलासपुर में टिकरापारा सेवा केंद्र है, तो वहाँ दयालवन के पास में पीएससी की कोचिंग क्लासेस चलती हैं। तो कई बार अकेले रहती गर्ल्स बॉयज़ तो आते हैं, कभी चलो कुछ ध्यान सीख लें, पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस सीख लें। लेकिन कई बार देखा जाता कि पेरेंट्स से दूर होते हैं और उनको सामने वाला कुछ प्रलोभन देता है ना। अब अकेला जीवन भी अच्छा नहीं लगता, कितनी मूवीज़ देखें, क्या करें, लेकिन धीरे धीरे उस प्रलोभन के आकर्षण में आते चले जाते हैं। और ये प्रलोभन का आकर्षण शुरू में अच्छा लगा कि अरे वाह, ये मेरे लिए ड्रेस ला रहा है, ये मेरे लिए वो ला के दे रहा है, चलो पेरेंट्स के पैसे बच रहे हैं। लेकिन आगे का एक परिणाम जो निकल करके आएगा वो भयंकर होगा। जिंदगी के कुछ प्रैक्टिकल मिले हुए अनुभव है। एक बार एक बच्ची जो आती थी, मैं नाम नहीं लूँगी, तो एक लड़के ने उसको जो प्रलोभन दिए, उसने ये तक बता दिया कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। अब किसी ने बताया, वो खुशी जाहिर कर रहा है और धीरे धीरे वो उसके प्रभाव में आई और यहाँ तक ये प्रलोभन तक दे दिया गया कि मैं तुमसे भविष्य में मैरिज करूँगा। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला ऑलरेडी वो शादीशुदा था और उसका आईएएस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं था।
लेकिन वो बच्ची तो उस प्रलोभन को स्वीकार करते करते एक गहरे पश्चाताप की ओर, पतन की ओर, अंधकार की ओर चली गई ना। अब ठीक है, आ रहे हैं हमारे पास भी, मान लीजिए, तो बहुत दिन तक उनके रोने को भी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को बता नहीं सकते। तो कोई सीता का उदाहरण दिया गया, लेकिन राम जी को पता था कि अभी जो यात्रा होगी अरण्य कांड या जंगलों के बीच में, तो उसमें कई असुर आएंगे जो सीता के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो बताया जाता है ऐसा कुछ वाल्मीकि रामायण में कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था उसको उन्होंने अग्नि तत्व को सौंप दिया था कि अग्नि तत्व उसको सुरक्षित रखेगा। और जो उनके साथ जो सीता चल रही थी वो एक, क्योंकि माया मिलने वाली है तो वो एक रूप अलग था। नहीं तो सीता तो महलों को छोड़कर के आई थी, ज्वेलरी को छोड़ के आई थी, आभूषणों का त्याग कर दिया था, कंफर्ट्स का त्याग कर दिया था। तो फिर वो कैसे वो स्वर्ण मृग के प्रभाव में आ गई? क्या सीता को नहीं पता होगा कि ऐसा सोने का मृग नहीं होता? होता है क्या सोने का मृग? कोई स्वर्ण मृग होता है क्या? तो इन महाग्रंथों के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हम भी किसी प्रलोभन में आकर्षित होकर के मर्यादा का उल्लंघन न कर दें। कभी कभी देखा जाता है कोई बहुत साधारण परिवार की बच्ची रहती है, इतने महंगे वस्त्र नहीं ले सकती, लेकिन दिखने में खूबसूरत होती है, लेकिन उसका ड्रेस सामान्य होता है, तो कोई प्रलोभन ड्रेस का दे देता है, कोई प्रलोभन मूवी का दे देता है, कोई प्रलोभन कहीं बाहर घुमाने का दे देता है। तो आखिर तो वो एज ऐसी है, तो प्रलोभन को स्वीकार कर लेते हैं। माता पिता के साथ भी दोस्त वाले संबंध नहीं है तो डर लगता है कि उनके साथ भी अपनी बातों को, कुछ मेरे साथ ऐसी बातें हो रही हैं तो मैं शेयर कैसे करूं? एक डरा डरा सा व्यक्तित्व बन जाता है। तो एक्सेप्ट बैड ऑफर, सफर, ये चौथा सूत्र है। प्रलोभन को स्वीकार करने वाले को पतन के भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो माँ आपसे हमेशा प्यार से बात करती थी, जो पिता आपसे हमेशा प्यार से बात करता था, आपके द्वारा कुछ ऐसा मर्यादा का उल्लंघन हुआ जिसके कारण माँ का स्वभाव बदल गया। जिन्होंने माँ के तुल्य प्यार दिया उनका स्वभाव बदल गया, तो अब पतन तो हो रहा है ना, क्योंकि परिवार का भी जैसा प्रेम मिलना चाहिए था वो प्रेम नहीं मिल पा रहा है। मर्यादा का पांचवा सूत्र, बैड कंपनी बिगेस्ट एनिमी, खराब संगत सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हम लोगों की रोज की पॉजिटिव थॉट में बात आती है कि संग का ख्याल रखें। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता जाता है, आत्मा है ना। तो आज पूरी दुनिया में अगर देखें तो बैड कंपनी का ज़्यादा प्रभाव है, चल रहा है। वो कोई अच्छी संगत में लाने का प्रयास भी करते हैं तो लोग क्या कह देते हैं, अरे आज के ज़माने में ये सब नहीं चलता। मैं आज बात ऐसी कर रही थी
कि अभी की जनरेशन को पता नहीं, अभी 4-5 साल वालों को भी, बच्चों को, या 10 साल, कुछ रामायण के बारे में या गीता के बारे में पता भी होगा या नहीं होगा, नहीं मालूम। जिन्होंने घर में संस्कार दिए होंगे, सिखाया होगा, बहुत अच्छा। नहीं तो आज 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ में मोबाइल को पकड़ा दिया जाता है, वो मोबाइल देख रहा है। लेकिन हम सब के जीवन में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि संग अच्छे का करना। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता ये शिक्षा दे देते थे, और वैसा वातावरण भी उतना वैसा खराब नहीं था। तो अभी ये याद रखें कि खराब संगत सबसे बड़ा शत्रु है। ये 5वीं मर्यादा है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने भी, है ना, और विशेष जो मित्र, है ना, तैयार किए, है ना, तो वो भी बड़े अच्छे स्वभाव वाले थे ना, चाहे हनुमान जी हो, चाहे सुग्रीव हो। और अगर पथ भ्रष्ट हो भी रहा था सुग्रीव, तो पुनः क्या दे दिया राम जी ने, अपने आप को एक पावरफुल स्वरूप में स्थित होकर डायरेक्शन दे दिया, है ना। जब बाली की जगह सुग्रीव को बिठा दिया राजगद्दी पर, तो सुग्रीव अपने प्रॉमिस को भूल गए थे, है ना। तब राम जी ने स्मृति दिलाई थी। तो कंपनी का सदा ध्यान रखें कि मेरा संग बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, मर्यादा का घेरा जो होता है, मर्यादा का जो 6वां सूत्र है, फेंस डिफेंस। मर्यादा का घेरा हमारा सुरक्षा कवच होता है। ये जो सोचता है वही सोच सकता है। जिसके जीवन में ये बात उतरी ही नहीं बार बार समझाने के बाद, उसको आप कितना भी समझा दो कि परिवार की ये मर्यादा है, संगठन की ये मर्यादा है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जो घेरा होता है ना, हमारा सुरक्षा कवच होता है। आप घर में भी बाउंड्री क्यों बनाते हैं? सुरक्षा के लिए। खेतों में भी बाड़ क्यों बनाई जाती है? फेंसिंग की जाती है ना, कांटों से। क्यों की जाती है? किससे सुरक्षा के लिए? जानवरों से सुरक्षा के लिए। तो अगर परिवार या शास्त्र या ये महान ग्रंथ हमारे लिए एक मर्यादा का घेरा बनाते हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है ना, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं स्वतंत्र हूँ। हम हमेशा समाज से बंधे हुए हैं, परिवार से बंधे हुए हैं, संगठन से बंधे हुए हैं। तो हम मर्यादा के घेरे को क्रॉस कैसे कर सकते हैं? और फिर अगर हम जैसे हों, हमने अगर ये सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, हम कुछ कहला रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो फिर मर्यादाओं का घेरा और भी कड़ा रहेगा। या तो चुनना ही नहीं था ये पथ। पथ का चुनाव कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कराता, जबरदस्ती नहीं कराता। पथ चुना है मैंने अपनी स्व इच्छा से, तो केवल मैं कंफर्ट्स के साथ रहूँगा या रहूँगी, इसके लिए तो मैंने नहीं चुना था। चाहे हम परिवार में हैं, तो भी परिवार में एक मर्यादा का घेरा होगा। ये युवाओं के लिए और अच्छा रहेगा वैसे, है ना। लेकिन सब बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ युवा भी हैं, तो उनको प्रेरणा तो दे सकते हैं ना। तो मर्यादा का घेरा हमारे लिए सुरक्षा कवच है। फेंस डिफेंस। मर्यादा का, मॉरल का, नैतिकता का 7वां सूत्र है अवेयर वेलफेयर। हमेशा
सिद्धांतों के विषय में जागृत रहिए। जागृति बहुत जरूरी है और यही जागृति हमारे लिए कल्याणकारी बन जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अर्थात विवेक को ये जागृति सदा रहती थी कि मुझे किन सिद्धांतों पर चलना है। लक्ष्मण जी के अंदर ये जागृति सदा रहती थी कि बड़े भैया मुझे जो कह रहे हैं उस पर मुझे चलना है। तो सिद्धांतों के विषयों में रखी जाने वाली जागृति कल्याणकारी बनती है। अवेयरनेस ये हमारे लिए कल्याण का सौदा है। हमेशा हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अवेयर नहीं था, मैं अवेयर नहीं थी। गलती के प्रति भी अवेयरनेस चाहिए, उसके प्रति भी अवेयरनेस चाहिए। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आती है तब तक गलती पे गलती होती रहेगी। तो अवेयर है तो वेलफेयर है, यानी कल्याण है। मर्यादा का 8वां सूत्र है। कभी कभी वो इनकम टैक्स पटाना पड़ता है ना, तो कभी कभी सोचते हैं कि अरे सरकार हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। लेकिन सरकार प्रशासन हमारे लिए भी तो बहुत कुछ करते। पहले लगान कहा जाता था, कर्ज वसूल किया जाता, ऐसा कुछ कहते थे। तो पेनल्टी सेफ्टी होती है। अब कोई भी बीच में कार खड़ी कर देगा तो आजकल प्रशासन है ना, वो नंबर नोट कर रहा है कार का। आपके घर में नोटिस आ जा रहे हैं कि आपको इतना रुपए जमा करना है। या हर साल हम लोग इनकम टैक्स घर को लेकर के भी पटाते हैं ना, जल को लेकर के भी पटाते हैं। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो नीति भंग के लिए निश्चित की गई सजा में सुरक्षा है। ये सुरक्षा का काम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी एक सामान्य जन के अंदर आ जाता है ये भाव कि वो जो पद पर बैठे हुए हैं वो तो अपना गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, उनको ऐसा बंगला मिल रहा है, कई चीज़ें कहने में आती हैं। और हमारे ही पैसे से तो ये शब्द भी कह देते हैं कि हमारे पैसे से तो मौज उड़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी तो हमें कई सुरक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। अब जैसे ये सड़क निर्माण चल रहा है, नाली निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, हमने एक शब्द भी विरोध नहीं किया। अब जब तक सड़क नहीं बनी थी, देवियाँ बैठती थी, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए था, उस सब के लिए चलो एक तैयारी हुई। अब लगे तैयारी ही नहीं किए रहते वैसी तो अच्छा रहता, ऐसी बात नहीं है। जब कहा गया, मुझे वो भाई जो कार्य आगे बढ़ा रहे थे तो आके कहा, दीदी यहाँ का टूटेगा ना? मैंने कहा बिल्कुल, हम कोई विरोध नहीं करेंगे कि इसको बचाना है, इसको रखना है, आपको जैसा है ना, प्रशासन को हम पूरा पूरा सहयोग देंगे। तो ये हमारी भी सुरक्षा के लिए होता है। कितना अच्छा परमात्मा का ये द्वार हो गया है, जहाँ राम कथा चल रही है, रामायण चल रही है, मेन रोड पर है। तो सड़क अच्छी बन जाना खुशी की बात है कि दुख की बात है? चलो, जो अभी धूल उड़ रही है, आगे चल करके जब पक्की रोड बन जाएगी तो सुख में परिवर्तित हो जाएगी। तो उसको थोड़ा फेस तो करना पड़ता है ना। तो देखो, दरवाजे लग गए हैं, आप लोग ताली बजा दो, आज दरवाजे कंप्लीट लग गए हैं इधर, तो धूल कम हो जाएगी। और प्रत्येक दरवाजे में निराकार राम का मोनो बना हुआ है, ठीक है, पूरे लग गए हैं दरवाजे। तो सुरक्षा तो की जा सकती है ना, कि नहीं की जा सकती? बताओ।
तो पेनल्टी सेफ्टी। समझ में आया? ये 8वां सूत्र मर्यादा का 9वां सूत्र है मैनर विनर। आप लोगों को भी स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते होंगे ना? हम लोगों को तो देते थे, आप लोग को भी दिया होगा। और जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहता है तो खुशी होती है उसके लिए, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग टीचर्स, क्लास टीचर लिख के देते हैं। तो मैनर्स जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। तो जिसके अंदर मैनर है वही विनर बनता है। संस्कारों को संभालने वाला ही विजेता बनता है। ये 9वां सूत्र है। संस्कारों को संभालने वाला ही विजेता बनता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और 10वां सूत्र, नियंत्रण में ही गुणों की सुरक्षा होती है। ये कहते कितना कंट्रोल करते हैं, कितना नियंत्रण करते हैं। अभी मतलब अपने ही उदाहरण सब चलेंगे तो कहेंगे कि चलो मोबाइल कम देखा करो। आप भी बच्चों को कहते होंगे मोबाइल में देखना भी है तो अच्छी बात है, भले देख लो, लेकिन उसका गलत प्रयोग नहीं करो। तो रिस्ट्रिक्शन प्रोटेक्शन, ठीक, जितना रिस्ट्रिक्शन होगा उतना प्रोटेक्शन है। तो ज़रूरी है रिस्ट्रिक्शन। कई बार पेरेंट्स टोकते हैं किसी बात को लेके, नियंत्रण में रखते हैं। तो हो सकता है बचपन में वो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फिर बाद में लगा नहीं अच्छा ही हुआ। तो नियंत्रण में ही गुणों की सुरक्षा है। तो ये 10 सूत्रों के माध्यम से हमने थोड़ा रामायण को समझने का प्रयास किया। यात्रा आगे ले चलते हैं। तो बीच में आज 23 मार्च है, तो आज शहीद दिवस है ना? किसके? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों का है। उनके प्रति भी अपनी भावना प्रकट कर दें कि फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था। फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए माशूक के प्यार से कम न था, पर वतन उनके लिए माशूक के प्यार से कम न था। तो जिसने एक देशभक्ति को अपना लिया था और फांसी के फंदे पर झूल गए थे, उनके लिए भी तो हमारे मन में भावनाएं होनी चाहिए। हाँ, ताली बजा दो। और फिर से सुन लो कि फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए माशूक के प्यार से कम न था। आज कौन सा जमाना है, हाय बाय, हाँ, इंटरनेट की संस्कृति है, हमारे मूल्य छीन गए हैं, रिश्ते सिमट कर रह गए हैं, चरण स्पर्श करने के लिए भी वक्त नहीं है, उसमें समय जा रहा है उनका कि झुक करके कम से कम पैर छू लें। फिर किसी को दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम करने की बात तो छोड़ दो। और हम बड़ों को कई बार आउटडेटेड मानते हैं। क्या मानते हैं? आउटडेटेड। ऐसा करने में हमारा अहंकार आड़े आता है, ये क्या जानते हैं। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए हम किसी के सामने अपना ईमान है ना गिरवी रख सकते हैं। तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीख प्राप्त करनी चाहिए
कि सम्मान के योग्य व्यक्ति तथा बुजुर्ग हमारे सामने आने पर हम स्वयं को अपमानित महसूस न करें, तिरस्कृत न हो, इसका ख्याल हमें रखना होगा, जरूर रखना चाहिए। आखिर हमको भी तो एक दिन इस पड़ाव पे आना है। हमेशा जवान रहेंगे क्या? हमेशा युवा रहेंगे? हमेशा मौज मस्ती ही करेंगे? हमेशा इश्क करेंगे? हमें भी तो एक पड़ाव पर आना है। तो ऐसा ना हो कि मुझे बुजुर्ग से, मेरे बड़ों से आँख मिलाने में थोड़ी अब हिचकिचाहट हो रही हो। ऐसी कोई मर्यादा की रेखा को पार न करें। और हमें आना है तो यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से प्रेरणा ले लेते हैं तो हम जीवन मूल्यों को दोबारा पा सकते हैं। अब राम जी की यात्रा आगे बढ़ रही है, वो पंचवटी पहुंच जाते हैं, है ना। पंचवटी अर्थात जहाँ आध्यात्मिक अर्थों में भी समझ रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रियों का निवास स्थान है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्पर्श, यही सब तो हमें आकर्षित करता है। आँखें आकर्षित करती, कान आकर्षित करते हैं, है ना। सुगंध, कुछ बन रहा है, आलू बड़ा, समोसा, है ना, सुगंध भी आकर्षित करती है। जीभ, खाने की इच्छा, और स्पर्श, स्पर्श भी खींचता है। एक होता है माँ का स्पर्श, एक होता है पिता का स्पर्श, और एक होता है गलत स्पर्श, है ना। आजकल बहुत स्कूलों में टच के बारे में बताया जा रहा है, राइट टच, रॉन्ग टच कैसा होता है। समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लड़कियों को समझ जाता है कौन किस भाव से टच करता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं समझ ही नहीं पाई, ऐसा होता नहीं है, समझ में आ जाता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का निवास स्थान पंचवटी में। और राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, तीनों की इसमें जागृति बहुत थी। तो वहीं पंचवटी में तो शूर्पणखा ही थी ना। तो श्री राम जी ने क्या कह दिया था कि मेरे साथ तो पवित्रता है, लेकिन तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ, है ना। लक्ष्मण जी के पास गई शूर्पणखा। तो लक्ष्मण जी को तो थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता था, तो उन्होंने शूर्पणखा की नाक ही क्या कर दी, काट दी। अब नाक कट जाएगी तो कुरूपता तो बढ़ जाएगी ना। नाक कट गई तो ऐसे कहते हैं ना, माता पिता भी हमें कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं तुम मेरी नाक मत काटना। तो इस शूर्पणखा का आज तक उदाहरण आता है इसको लेके। या कहेंगे तुमने मेरी नाक काट दी, ऐसे कोई नाक नहीं काटी, लेकिन मर्यादा के विपरीत चले ना, अब बार बार चले तो नाक तो काट रहे हो। तो ये एक शूर्पणखा की बात नहीं है, या एक दुर्योधन की बात नहीं है, या एक दुशासन की बात नहीं है। नाक काटने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो ये बात इसीलिए है कि जंगल में रह रहे थे तो सोचा चलो प्रभाव में आ जाएंगे। तो कई बार हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते, तो ये पंचवटी यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि आंखें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कान धोखा तो नहीं दे रहे हैं, मुख धोखा तो नहीं दे रहा है, हा? जीभ, त्वचा धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार इस जीवन में भी आध्यात्म में चलने वालों के पास, कभी कुमारों के पास, है ना, विचलित करने के लिए माया आ सकती है। लेकिन जब नाक कट गई उसकी तो उसको क्रोध आया होगा कि नहीं?
क्रोध आता है ना, तो फिर अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए किसी को बताएंगे, ऐसा नहीं था ऐसा था, वैसा नहीं था वैसा था। तो शूर्पणखा के भाई थे कौन? खर और दूषण। खर और दूषण यानी क्रोध और दुष्प्रवृत्ति। अब जिसकी बहन भी वैसे ही, भाई भी वैसे, तो अधोगति होना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो इतना गुस्सा आया शूर्पणखा को। कई बार अच्छी बात भी समझाओ ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, क्रोध के आवेग में रहते। जिसके ऊपर क्रोध करना चाहिए उसके ऊपर नहीं करते, जो समझा रहा है उसी के ऊपर कर देते हैं या अन्य के ऊपर कर देते हैं। इतना क्रोध हावी हो जाते हैं। तो शूर्पणखा के भाई है खर और दूषण, क्रोध और दुष्प्रवृत्ति। तो माया भी इस कलयुग में हमारे सामने अलग 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 रूप में आती है, लेकिन राम की स्थिति हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रही। हमेशा एक सीता के सिवाय कहीं और देखना ही नहीं है। लक्ष्मण जी की भी वही स्थिति थी, और सीता माँ ने भी हमेशा बस राम के सिवाय किसी और पुरुष की तरफ दृष्टि नहीं डाली। तो ये बताता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ माइंड। हाँ, राम की सदा मन स्थिति पॉजिटिव सकारात्मक रही। तो अब आगे जब और बढ़े, खरदूषण का भी है ना वध कर दिया। अब रावण के पास ये सब मैसेज तो पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा, है ना। उस समय तो ये मीडिया नहीं था, ऐसे बताते, कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लेकिन जो श्री राम जी त्याग और सीता मैया पवित्रता, लक्ष्मण जी त्याग के और ये विवेक के, राम जी ज्ञान और विवेक के स्वरूप बताए जाते हैं। तो जंगल में जो ऋषि मुनियों के उनको दर्शन हो रहे थे, तो ऋषि मुनियों से उन्हें दुआएं प्राप्त हो रही थी। कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं दवा काम नहीं कर रही है, दुआ करो दुआ करो। तो राम जी ने सबकी दुआएं बटोरी थी, इसीलिए उनकी विजय हुई। अगर किसी से भी बद्दुआ लेते तो विजय प्राप्त करने में मुश्किल होती है। हम भी सीखें कि हमारे पास दुआओं का स्टॉक जमा है, दिन भर में कुछ दुआएं जमा करते हैं कि बद्दुआ ही जमा करते हैं। कहते हैं भाई बद्दुआ मत दो। अब मैंने कर्म भी वैसा किया मान लीजिए, तो मुझे कोई बद्दुआ तो देगा ना, क्यों नहीं देगा? इतने जल्दी तो वो मुझे दुआ दे देगा ऐसा होने वाला है नहीं। कलयुग है ये, मैंने कर्म ऐसा किया तो सामने वाला मुझे दुआ देगा कि बद्दुआ? वो तो राम जी के माध्यम से हमें सीखना है कि मुझे सबको दुआ देनी है, लेकिन मेरे द्वारा गलती हुई है और जिसके साथ मैंने वैसा किया, तो वो आत्माएं मुझे बद्दुआ देती हैं, और वो बद्दुआएं भी कभी न कभी अपना रूप दिखाती है। तो क्या दुआएं नहीं दिखाएंगे क्या? तो श्री राम जी ऐसे अगर देखा जाए तो रावण भी उनको कमज़ोर समझ रहा था ना। गेरवे वस्त्र पहनने वाले, जंगल जंगल घूमने वाले, कंद मूल खा रहे हैं, कोई सेना भी नहीं है जो मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर सके। मेरे पास तो सेना है ना, तो विजय तो मेरी ही होगी। तो अहंकार ऐसा सोचता है, रावण माना अहंकार। तो अहंकार ऐसा सोचता है कि मेरी विजय हो जाएगी, लेकिन दुआओं का स्टॉक नहीं है।
कहते मंदोदरी ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, विभीषण ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, राम जी ने भी अपने दूत भेज कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तो आज की स्थिति भी ऐसे ही है। जो रावण प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं ना, उनको कोई बात कोई समझाए ना अच्छी भी तो समझ में ही नहीं आती है, समझ में नहीं आती। हो सकती है कलयुग में गलतियां निश्चित रूप से होती है, हो सकती भी है, लेकिन बार बार वही गलती रिपीट करना, यानी रावण अपने अंदर स्थान बनाते जा रहे हैं। रावण को खुशी हो रही है कि मेरे ग्रुप में आ रहे हैं, मेरे ग्रुप में आ रहे हैं। पूरी वानर सेना श्री राम जी के ग्रुप में है, टीम में है ना, और दुष्प्रवृत्तियां रावण के ग्रुप में है। तो पूरी दुनिया में अभी रावण की संख्या उनकी टीम वाले ज़्यादा होंगे कि राम जी की टीम वाले ज़्यादा होंगे? क्या बोलेंगे सब? आप लोग बोलो। 5 दिन से तो बस है ना गहराई में सुन रहे हैं, तो वो टीम ज़्यादा है, याद रखना। तो डर करके उस टीम में मत चले जाना कि उनकी टीम बड़ी है, ये टीम तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है। राम की सेना तो बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो विजय रावण वालों की होगी? नहीं। अगर दुआओं का स्टॉक जमा है, सोच सकारात्मक है, बड़ों का सम्मान करते हैं, ऋषि मुनियों की बात वहाँ आ जाती है। कलयुग में तो अब बड़ों की बात करेंगे, तो ऋषि मुनियों की भी दुआएं उनके दर्शन के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही हैं। और रावण जो है अहंकार में है, देह अभिमान में है। भले वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, कहते 10 इंसान पत्नी का हरण करने का कृत्य, गलत कृत्य मैंने वेश बदल करके कर लिया है। ऐसा घिनौना पाप आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। केवल वस्त्रों को देख करके मत सोचना, वस्त्रों को देख करके प्रभावित मत हो जाना। ये शिक्षा रामायण के माध्यम से दी गई है, लेकिन अगर उस रूप में कहा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा कि गेरवा वस्त्र है या सफ़ेद वस्त्र है या ऋषि मुनियों का वस्त्र है। उस वस्त्र को धारण करके आपकी सोच नकारात्मक है, गलत है, तो वैसा महापाप तो कोई हो नहीं सकता। तो ये बात इसीलिए आती है कि वो भक्त भी, धनवान भी, शक्तिशाली भी, ऊंची जाति का भी, बुद्धिमान भी, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो गई और श्री राम की पत्नी का हरण कर लिया और श्री राम को बिल्कुल साधारण समझ लिया, बिल्कुल साधारण। तो 4 बातों की कमी थी रावण के अंदर। एक तो वो अनैतिक था, अनैतिकता के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ कोई कर्म कर दिया हो तो उसको अनैतिकता कहा जा रहा है। अनैतिक था, चरित्रहीन था, अहंकारी था, भ्रष्ट था। तो आज का राज्य भी रावण के बराबर है। आज एक रावण ने गीत बनाया भाई, आज हर घर में रावण है तो इतने राम कहाँ से लाऊं। तो राम की सेना को बढ़ाओ ना, इसलिए तो आप लोग को कहा जाता है ना, सेवा करो, सेवा करो। कौन सी सेवा करो? अपने साथ लाओ रामायण सुनने, अपने साथ लाओ गीता सुनने, ये चल रही है यहाँ पर। तो जो पहले भी बात बताई थी कि अब जो सीता रावण के साथ गई थी ना, वो भ्रमात्मक, भ्रम पैदा करने वाला रूप था।
और जो पवित्रता का स्वरूप था वो अग्नि को समर्पित था। इसीलिए वो मारीच रावण के द्वारा भेजे गए मारीच के धोखे में आ जाती है। तो मारीच सुनहरे हिरण के रूप में आता है। तो स्वयं को आकर्षण से बचाओ, बचाना पड़ेगा। अगर गिरवे वस्त्र पहने हैं ना, बताया था ना कि अनुसुईया और अत्र ऋषि के भी आश्रम में जब वो पहुँचे थे तो अनुसुईया ने क्या सौंपा था? दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण। तो एक बहुत सुंदर समझ रहे थे उस बात को कि सब आभूषण तो सीता मैया महलों में छोड़ कर के आ गई थी, है ना। तो उसने कौन से आभूषण गिराए थे? जब रावण आकाश मार्ग से उसको उठा करके ले जा रहा था, किसी ने प्रश्न पूछा था, है ना। तो वो दिव्य आभूषणों की बात थी। कई लोग हमें बचाने का प्रयास भी करते हैं। जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो बचाने का भी प्रयास करती हैं अगर गलत मार्ग पर जाते हैं तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए की भावना ये प्रारंभ होती है चाहना के रूप में। तो विशेष 5 गलतियां सीता से हुई। इसको बताकर फिर आज की वाणी को विराम दे देंगे, क्योंकि 9 दिन में हम, है ना, लंका कांड से फिर अयोध्या तक पुनः पहुँचेंगे ना, और बहुत धूमधाम से गुरुवार को पुनः उत्सव मनाएंगे रामनवमी के दिन, गुरुवार शुक्रवार। तो आकर्षण सीता के अंदर, सीता से 5 गलतियाँ हुई। एक तो मृग के, स्वर्ण मृग के आकर्षण में आई, चाहिए चाहिए की भावना उत्पन्न हुई, परख शक्ति नहीं थी। मारीच चिल्लाया था, हे लक्ष्मण, राम जी नहीं, तो आवाज नहीं पहचान पाई। और फिर लक्ष्मण जी को भी कुछ अयोग्य शब्द कह दिए थे और फिर मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर दिया। आज कोई समझाने का प्रयास करता भी है तो कई बार उसको भी क्या करते हैं, अयोग्य शब्द कह देते हैं। तो रावण साधु के रूप में था ना, इसलिए पहचाना नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं पहचान पाए, किसी के ऊपर रहम जरूर रखें, लेकिन मर्यादा में रह करके रहम रखना चाहिए। नहीं तो अधोगति हमारी ही होगी। तो कल अन्य 10 सूत्रों के माध्यम से और आज की सीताएं कैसे अपना पतन कर रही हैं, इस गहराई को और आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।